छोटी छोटी सफलता कब बड़ी सफलता का कारण बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को, यानी छोटी सफलता उसको कहते हैं जो आज हम लक्ष्य लिए और उसको हम प्रॉपर तरीके से कर लिए। या नहीं होता है कि जो प्रीलिम्स का क्षण आया उसमें आपने सफलता प्राप्त की, उस सफलता को एंजॉय कीजिए और फिर अगले सफलता के प्रति अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए, आपको वह बड़ी सफलता जरूर दिलाएगी। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी का जर्नल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है, ये समझिए कि यह एक गुप्त जानकारी है, यानी ऑफिशियल जानकारी है। अभी मैं ड्यूटी से आ रही हूँ और ड्यूटी पीरियड में ही मुझे एक सर मिले, उन्हीं के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोल दूं कि जो इंटर स्तरीय अभी एग्जाम होने वाला है दोस्तों 10+2 का, आप लोगों ने 10+2 के इंटर स्तरीय एग्जाम के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि कब होगा, तो इसका यही जानकारी है। सबसे पहली बात आप लोग को बता दें कि 10+2 का एग्जाम, सबसे पहले तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 10+2 में 25 लाख लगभग सीट फॉर्म गिरा है, तो क्या इसमें वैकेंसी का सीट बढ़ेगा? तो मैं आप लोग को बता दूं कि सीट बढ़ने की तो संभावना बहुत ही कम है, यानी 90 और 10% के करीब में। ध्यान रखिएगा, सीट का जो सिलसिला आप लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या सीट बढ़ेगा, तो सीट बढ़ने की कोई बात नहीं है। ये मैं भी चर्चा की, क्या सर सीट बढ़ने की भी बात हो सकती है? तो नहीं, सीट नहीं बढ़ेगी। हाँ, वैकेंसी निकाली जा सकती है। जैसे अभी बिहार पुलिस में लगभग 12,000 नई वैकेंसियों के बारे में बात चल रही है और क्या कहा जाता है, बिहार पुलिस का रिजल्ट जल्द से जल्द आने की बात चल रही है। तो वही मैं बता रही हूँ कि इसमें जो 25 लाख है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि CBT ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। इसी पे सबसे ज्यादा फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब बात हो रहा है कि अभी CGL के एग्जाम हो रहा था, वो खत्म हो गया, फिर आपका दोस्तों UPSC का मेंस चल रहा है, अन्य भी एग्जाम आएगी, तो क्या यह एग्जाम हो पाएगी? तो सबसे पहली बात मैं बोल दूं कि अक्टूबर महीना के लास्ट तक आपको यह समझिए कि डेट फाइनल हो जाएगा। अभी पूरा जोर शोर से इस पे बात चल रही है, कल भी हमने जिक्र किया था, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी मैं डिप्टी के जैसे हूँ वैसे ही आके मैं सोची आप लोगों को वीडियो बना दूं, यानी अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक समझिए कि आपको एक डेट अनाउंस हो जाएगा कि इस डेट से होगा, यानी नवंबर में ही होने की संभावना है। अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएगी, नवंबर से स्टार्ट होने की पूरी तरह से संभावना है। तो यानी अब आपके पास बहुत ही कम समय है। देखिए, यह वैकेंसी बहुत जल्द पूरी की जाएगी। अगर प्रीलिम्स हो जाती है अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगी, नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, अगर फर्स्ट वीक से ही अगर स्टार्ट हो जाती है तो मुश्किल से मुश्किल चलेगी। तो ये अगर ऑनलाइन CBT में 3 शिफ्ट में अगर लिया जाता है, 2 शिफ्ट में ही लिया जाता है, तो मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 दिन तक अगर एग्जाम चलती है, तो इसमें क्या हो गया? ऐसे नहीं है कि बिहार सरकार के पास क्षमता नहीं है। अब आया कि TCS का बात, क्या TCS एग्जाम लेगा? तो इस पे भी बात चल रही है कि क्योंकि TCS एक बहुत बड़ी एक भारत में एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था है, तो सभी एग्जाम लगभग इन्हीं के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस पे बात नहीं करेंगे, बस CBT 1 का बात करेंगे। और एग्जाम कब तक होगा, तो ध्यान रखिए कि नवंबर तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस पे प्राधिकारी का बात चल रही है। आयोग का पूरा मांग है कि इसमें करवा दिया जाए, क्योंकि दिसंबर महीना जो हो जाएगा, दिसंबर में हो सकती है कि अन्य वैकेंसी आएगी, बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगी, तो दिसंबर में एग्जाम लगभग होने की संभावना है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि इसमें ऑब्जेक्शन लड़के उठाएंगे कि क्या मैम 17 नवंबर को बिहार BPSC का, यानी BPSC का जब एग्जाम है तो कैसे होगा? तो उसको ध्यान में रखते हुए ही डेट आएगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए कि नवंबर तक होने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सेट मारते आ रहे हैं, तो उन लोग को मैं बताऊंगी कि वो अपना सेट को कंटिन्यूअस रखिए। और जिनका मार्क्स कम आ रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि 90 के करीब में आ रहा है, जो चाहे जिनका 100 के करीब में आ रहा है, तो वो लोग प्लीज आप लोग नंबर को बढ़ाने के लिए आप मैथ्स को अगर कम है, सब जिस चैप्टर में कमांड उस चैप्टर को पढ़िए। रीजनिंग में जो कमांड कम है उस चैप्टर को जरूर पढ़िए। अब चैप्टर वाइज टॉपिक को क्लियर कीजिए। मैं यही बोलूंगी कि अगर जो चीज फंस रहा है, क्योंकि अब आप अगर मान लीजिए कि पूरा सिलेबस पूरा रिवीजन करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप घटना चक्र
पढ़िए। अगर आपने लुसेंट को ही पढ़ा है तो लुसेंट से ही रिवीजन कीजिए, ठीक है। और साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी आपको फायदा करेगा। नहीं तो जो बच्चे क्राउन पढ़े हैं क्राउन का ही रिवीजन कीजिए, क्योंकि मुश्किल से 2 महीना समय है और इसमें कंपटीशन इतना हार्ड है कि जो बेस्ट करेगा उसका भी अच्छा होगा और जिसका लक साथ दे देगा उसका तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमेशा बेस्ट करने की सोचिए। तो सेट का मार्क्स बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस को जारी बढ़ाइए, सिलेबस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए जो जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो यही मुझे जानकारी देना था दोस्तों। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब मैं फ्री रहूंगी उसके कमेंट्स के जवाब जरूर दूंगी। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों।